अगर दुबई गए बिना आप परलोक सीधा जाते तो क्या होता? दुनिया में बहुत ब्यूटीफुल चीजें मिस कर जाते ना। ऐसे ही ब्यूटीफुल जगह है दोस्तों दुनिया में, अपने को रोकना छापना है एमसी से और पूरी दुनिया घूमनी है। समझ में आ रहा है? और बहुत बार ऐसे होता है, मैं जब ऐसे सब जगहों पर जाता हूँ ना जहाँ मेस्मराइज हो जाता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, मंत्र मुक्त बोलते हैं ना कि ओ माय गॉड क्या जगह है, तो मैं बहुत खामोश हो जाता हूँ और आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। और अंदर से मन में आता है सारे कृतियों को कितना समझे करो 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 करो, साले ये सब देखे बिना मर जाएंगे, क्या मतलब है? अगर मैं ये सब नहीं देखता तो मेरे को पता भी नहीं चलता। वर्ल्ड इज सो वेरी ब्यूटीफुल, सो डैम ब्यूटीफुल। जाना है ना दोस्तों? हर टारगेट अचीव करने का, विनर बनने का, फाइटर बनने का, एवरी टारगेट। ये दुबई टारगेट है ना, आप अगर अचीव करने भागोगे ना, यही टारगेट से आपका टीम क्रिएट होगा। वो टीम को सिस्टम में डालो, एजुकेशन में डालो, यही टीम तुमको यूरोप ट्रिप भी करवा देगी। मेरे जीवन में ये सब टारगेट्स का बहुत महत्व हो रहा है, बहुत महत्व। मैं टारगेट अचीव करने के लिए भागता था और पता नहीं ये टारगेट अचीव करने के चक्कर में साला डायमंड बन गया अपन। और जिस दिन वो टारगेट लॉन्च हुआ था अपन 25 लाख कमाए हुए बंदे, राइट? टारगेट के पीछे भागा, अपने लोगों को, इतने लोगों को लेकर जाना, इसके पीछे भागा। जब टारगेट अचीव हुआ और हम जब वो स्टेज पे चढ़े और अचीवर्स के स्टेज पे, तो ब्लू डायमंड एग्जीक्यूटिव बन के सीधा 2 करोड़ अचीव कर देते। तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप माय फ्रेंड। ये सिर्फ दुबई नहीं है, ये दुबई आपके पूरी दुनिया घूमने का दरवाजा खोल सकता है। आर यू रेडी एंड एक्साइटेड माय फ्रेंड्स? तो हम लोग कहां पर थे, कौन से जगह पर थे हम लोग? डिसीजंस के ऊपर थे ना। तो कौन सा डिसीजन हम लोगों ने बात किया? पहला दुबई जाना है। ये क्या है? अभी इमोशनल डिसीजन, यानी कि सक्सेस अगर चाहिए, इट इज ऑल अबाउट पेन एंड सैक्रिफाइस। समझ में आ रहा है? सचिन ने बोला मेंटल डिसीजन वर्ल्ड कप पाइजे, लेकिन इमोशनल डिसीजन माँ बाप को छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? है ना, छोड़ना पड़ा ना। मेंटल डिसीजन वर्ल्ड कप चाहिए अपने को, है ना, तो इमोशनल डिसीजन लेना पड़ा ना। सुबह मतलब 27 साल तक खड़े रहना, कितने बर्थडे, कितने त्योहार, कितने व्यवहार, कितने रिश्तेदारों के फंक्शन, अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देखा, अपना मैरिज लाइफ को परफेक्ट जी नहीं पाया, अपने माँ बाप के साथ में जी नहीं पाया, कितना सारा सैक्रिफाइस होगा। तो सक्सेस की एक कीमत है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसकी एक कीमत है। ये कभी भी अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं करेगा। वो साला गरीब है, तुमको ही जाना पड़ेगा उसके पास, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा। और मैं मदर टेरेसा ने एक कोड बोला है, उसको थोड़ा बहुत स्ट्रांगली मानता हूं। आपके पास वही है जिसके लायक आप हो। यू हैव व्हाट यू डिजर्व, यानी कि तुम्हें उतना ही मिला है जिसके लायक आप हो। अगर हमें मर्सिडीज नहीं मिला है, या फिर एक अच्छी कार नहीं मिली, एक अच्छा घर नहीं मिला है, या महीने का 5 लाख नहीं मिला है ना, तो वो बोलता है तुम उसके लायक अब तक नहीं हो। और ऐसा लायक बनने का ना कि ऊपर वाले के सामने कभी भी भीख नहीं मांगना पड़े। इतनी मेहनत करो कि उसके सामने खड़े रहकर अपना हक मांगो कि मैंने इतना किया। और जब ऊपर वाला हक देने पे आता है ना दोस्तों, होलसेल में देता है। Are you ready, my friends? Right? तो इमोशनल डिसीजन लेना पड़ेगा my friends, आपको ये सब सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, दैट इज द फैक्ट। कितने लोग तैयार है ये सब सैक्रिफाइस करने के लिए? और मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरी तरह भागो, मैं पागल आदमी, समझ में आ रहा है? तुम रुक जाओ, मेरी तरह भागो, मेरी तरह काम करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मस्त 4-5 साल काम करने का सर गेम ही खत्म कर डालने का। 4-5 साल काम करने का, अपने नीचे 500 कड़क लीडर रेडी करने का। वो लीडर तुम्हारे हाथ से ये बिजनेस को लेके निकल जाएंगे। आज पराग सर निकल गए कि नहीं निकल गए? उनके ऊपर कोई ना कोई होगा दूसरा लीडर, वो शायद एंजॉय करते होंगे लाइफ को, या फिर किधर बैठे होंगे। समझ में आ रहा? धंधा निकला कि नहीं निकला? एक सिस्टम बनाएंगे हम लोग दोस्तों, मोटिवेशन के साथ में एक प्रॉपर सिस्टम भी हम लोग तैयार करेंगे। आर यू रेडी? तैयार हो? तो इमोशनल डिसीजंस भी आपको लेने पड़ेंगे। मुझे याद है दोस्तों, एक इंसिडेंस मुझे याद है। मैं मेरे लीडर को मिला, पैना, जोसेफ भाई नाम था उनका, जो आज भी है। तो जब नया नया बच्चा आता है तो हमेशा पूछता है सर आज भी डायमंड का सफर था, तुम्हें ये कैसा खेला नया नया? मैं भी पूछा, मैं बाइक चला रहा था और पीछे बैठे थे, तो एक जगह पे बाइक रुकाया, हम लोग चाय पी रहे थे और मैं उनको वापस से वो सवाल किया, जोसेफ भाई मेरे को बताओ ना, आपने किया कैसा? आप डायमंड कैसे बने? आपको हिंदी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आप डायमंड बने कैसे? तो उन्होंने एक, उनके आंख है ना नम हो गई और उन्होंने बोला प्रसा यार, मतलब वो सब चीजें याद मत दिला, वो सब चीजें जब सोचता हूं तो तकलीफ होती।
बोला बताओ ना। बोला तुम लोग इतना लकी है कि तुम्हारा ऑफिस या मुंबई में है, पहला ऑफिस पूना में था और मैं यहां पर आकर रुकता था, तो मुझे पूना से प्रोडक्ट कलेक्ट करके आना पड़ता था और एक एक लोगों के घर पे देना पड़ता था। और उसके बाद में मेरे को हिंदी नहीं आती, प्लान दे और मैं यहाँ पर आकर मनाली होटल के, मैं सबको बोलता था कि मैं मनाली होटल में रुका हूँ और मैं रहता था वॉचमैन के साथ में सेटिंग करके उसके कैबिन में। मेरे को रात को सोने के लिए मिल जाता था, सुबह नहाने के लिए, और मैं निकल जाता था। कोई मुझसे पूछता था कि हम लोग आ रहे हैं होटल में, तो मैं बोलता अभी नहीं, मैं दूसरे जगह पे। और ये सारी तकलीफें उन्होंने बताया। उन्होंने एक चीज बोला, मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ 14 साल के बाद, उसको देखा मैंने 3 महीने के बाद, राइट। उसको 3 महीने के बाद में उसकी शक्ल देखी। मैंने बोला ऐसा क्यों नहीं, आप जाकर आ जाना चाहिए था ना। नहीं बोलता है। मैं उससे एक बहुत बड़ी चीज सीखी, आप है मेरे साथ में, मैं उससे एक बहुत बड़ा चीज सीखा दोस्तों। बोलता नहीं प्रसाद, मैं अपने आप को ये बोलकर आया था जब तक बाबू को, मतलब वो जिसके जोड़ने के लिए आए थे वो इधर, जब तक इसको मैं ये एमराल्ड एग्जीक्यूटिव नहीं बना देता हूं, इतना पैसा नहीं दिला देता हूं, तब तक मैं मुंबई छोड़ने वाला नहीं हूं। और जब तक एक मीटिंग नहीं चालू कर देता हूं मुंबई में प्रॉपर, और इतना बड़ा टीम क्रिएट करना था मुझे कि कम से कम कंपनी अपना एक छोटा ऑफिस प्रोडक्ट डिलीवरी का यहां पर डाले, तब तक मैं नहीं जाने वाला। मैं बोला यार 4-5 दिन के लिए जाकर आते हैं। तो अभी उन्होंने एक मस्त डायलॉग दिया जो मेरी जिंदगी का आधार बना नेटवर्किंग। उन्होंने बोला जब बीज डालते हैं, प्रसाद मलयालम में बात कर रहे थे, बोलते जब प्रसाद बीज डालते हैं जमीन में तो सबसे ज्यादा ध्यान कब देना पड़ता है वो बीज का निकलने तक ना। मतलब वो बीज को आप 1 हफ्ते के बाद जाके पानी दोगे तो क्या होगा, नहीं निकलेगा ना। उसको उसी टाइम पे पानी, फर्टिलाइजर, जो चीजें चाहिए वो उस टाइम पे चाहिए। और एक दिन वो बीज पौधा बनेगा छोटा सा, एक दिन वो छोटा सा झाड़ बनेगा, और एक दिन वो वृक्ष की तरह खड़ा रहेगा। सालों तक वहां पर नहीं जाओ, लेकिन सालों तक वो तुमको फल देता रहेगा। समझ में आ रहा है? तब उस टाइम पे मैं मेरी जिंदगी का आधार बना दिया मैंने। बोलता है लोग सिर्फ लोग नहीं है, राइट। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? जो याद आ रहा है, मैं आपको जस्ट पिचअप कर रहा हूं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल करेंसी कौन सी है? ओके, डॉलर, यूरो, ओके, और क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो हो जाएगी साले, क्योंकि घर घर में कॉइन बना रहा है अपना तुकाराम। जर्मन, ओके ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा करेंसी है लोग। साधारण लोग नॉर्मल वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, समझ में आ रहा है? ये जीवन, और एकदम चुतिए लोग जीवन आनंद और सरल करते, पॉलिसी खेलते फूकनी नहीं, राइट। बाकी लोग दूसरी करन्सी खेळते नाही। मला माहिती इकडे एजंट बसले। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है जिंदगी की साला अपना आज का आदत बनी 20 साल के बाद में वो देगा, और ये तुरंत तुम लेकर जाते हो अपने 3 लाख मिलता है ना। अगर फूकनी के 3 लाख का वैल्यू तभी क्या है वो देख तू। मेडिक्लेम ओके, नॉट एन इश्यू। बाकी किधर नहीं डालने का, निकाल लो सब वापस। मनी मैनेज कैसा करना मेरा फील्ड है, मेकिंग मनी, मैनेजिंग मनी एंड मल्टीप्लाइंग मनी। ये 3 मेरा सब्जेक्ट जो है कोर सब्जेक्ट है मेरा। समझ में आ रहा है? ऐसा ही थोड़ी यहां बैठा हूं, बराबर है ना? कुछ तो दिमाग रहेगा ना। में पैसा बनाओ, बाद में आओ, अपन बता कर देते हैं कैसा क्या काम करने का और कैसा किधर काम करने का। चार्जेस अलग रहेंगे, वो बात अलग है। तो कमा के दे रहा हूं ना, मेरे को थोड़ी फुकट में ज्ञान मिलता है, मेरे को बराबर लेते हैं ना मेरी बता कर। मेरे पास थोड़ी ना, मेरे को नया गाड़ी खरीदना, मेरे पास थोड़ी पैसा है, तेरे पास में। तेरे को ट्रेनिंग नहीं मिलता, मेरे को देने का ना। एनीवे, ये दुनिया का इतना याद रखना दोस्तों, ये बात है ना, गांठ बांध लेना। आपको ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें, ये ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ क्या बोलते हैं ना, कचरा साफ करने का। ट्रेनिंग अलग चीज होती है, ठीक है? ये ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ है, टेक्निकल में अभी तक आया नहीं, और अभी आएंगे भी अगले बार में देखते हैं।
टेक्निकल एक्सपेक्ट, वो भी कवर कर डालेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एनीवेज मैम, जब आप लोगों को, मेरे लिए आप है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक लोग नहीं देखता था, मैं एक एंट्री, मैं रोकड़ा नहीं देखता था, ये वीक में मेरा 10,000 आया, महीने का 50,000 नहीं, ये वीक में मेरे 50,000 के साथ में 50 लोग जुड़े। आइया, और मेरा देखने का दृष्टिकोण क्या है मालूम है? मेरा जो देखने का दृष्टिकोण, ये चालू है क्या?